थोड़े से। तो प्रण कठिन पिता का देख देख सीता दिल में घबराती है। चले राम धीरे 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 बढ़ते गए, धनुष के पास पहुंच गए। एक हाथ से धनुष उठा लिया। धनुष उठाते तो सबने देखा, लेकिन जब वो धनुष टूटा तो किसी ने नहीं देख पाया। आवाज तेज आवाज, फिर पता नहीं कब झुका धनुष और आवाज आई कानों में, भूमि पे टूट दुई टूट पड़े, भरी गई घोर उठाते तो सबने देखा, लेकिन टूटा तो किसी ने नहीं देख पाया। आवाज धनुष जमीन पे गिर गया और जो धनुष टूट के जमीन पे गिरा तो जनकपुर की लड़कियां बोली, अब देख क्या रही है, सीता जी टूट गया, जयमाला डाल दो। अब सीता जी जयमाला डाले हुए को राम के आगे बढ़ी, लेकिन गर्दन तक पहुंची नहीं पा रही, उचक उचक के रह जाती। जयमाला डाली नहीं पा रही है कि एक उम्र में अंतर था। जब राम ने धनुष तोड़ा था तब राम की उम्र थी 14.5 साल की और सीता की उम्र थी मात्र 6.5 साल की। और जब गर्दन तक नहीं पहुंच पाई तो जनकपुर की लड़कियां राम से अनुरोध करती, राम एक हमारा काम करोगे क्या? तो लड़कियां बोली है राम कि जोगी जइयो तने कर रघुवीर ओ लली मेरी मारी झुके जा, झुके जा। तो राम ने सोचा भैया मजबूरी है तो झुकना भी जरूरी है, चलो झुक लेते हैं, कौन सी भावई है। अब राम झुकवे को तैयार हुए तो लक्ष्मण बीच में बोलना शुरू हो गए, भैया क्या कर रहे हो, झुके रहे हो, वो भी ससुराल भौजाई के सामने, वो भी पहली बार। अगर आज झुक गए तो जिंदगी भर झुके ही रहोगे, झुकना नहीं। राम नहीं झुके, सीधे खड़े। लड़कियां बोली झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, तुमको झुकना पड़ेगा। रे जोगी जइयो लला रघुवीर लली मेरी बारी झुके तो लड़कियां लक्ष्मण पे भगिया के दौर पड़ी, जयमाला कब की पहन गई होती, अकेले तुम नहीं पहनने दे रहे लक्ष्मण। तो लक्ष्मण बोले हमसे कहो हम पहनवाए, बोले पहनवाना, मुंह की तरफ देख रहे हो, देर हो रही। अब लक्ष्मण ने सबको सुना के एक बात कही, भैया ने कितना बड़ा काम कर दिया, भैया ने धनुष तोड़ दिया और हमने अपने बड़े भैया के पैर भी नहीं छुए। और लक्ष्मण ने पैर छुए, राम ने झुक करके आशीर्वाद दिया, सीता जी को मौका मिल गया, भाग करके जयमाला डाल दिया। और इधर जनक खबर भेजते हैं दशरथ को कि दशरथ बारात लेके आ जाए, राम की शादी होनी है। अब राम की बारात सज धज के चली है अवधपुर से जनकपुर में, और जब जनकपुर में पहुंची तो ये राम की बारात तो 74 दिन जाए के रुकी।
कितने दिन रुकी? 74 दिन। आजकल जैसी दशा नाई अति पहले बरात में पहुंचू ना पाए ता से पहले फिर बज दे घरों को नाश्ता से भी कोई वास्ता नहीं। पहले हर आदमी के पास टाइम था, अब किसी के पास टाइम नहीं रहा। आज के जमाने में आदमी के पास ना दाम की कमी है, ना काम की कमी है, ना धाम की कमी है। कमी है तो सिर्फ एक टाइम की कमी है। टाइम नहीं। किसी से भी मिल के पूछो भैया मरने तक का टाइम नहीं। अब सोचो क्या मरने के लिए टाइम निकालना पड़ता है? वो तो खुद ही निकल आता है। करे तो जल्दी, चले तो जल्दी, खाए तो जल्दी, पढ़े तो जल्दी, सोए तो जल्दी। टाइम ही नहीं किसी के पास, समय नहीं किसी के पास। और अब तो बरातों की दशा ऐसी हो गई है, आजकल कोई बड़ो बूढ़ो बरात में जाए उनसे पूछो भैया तुम्हें का मिलो बरात में खाए को तो धक्का के अलावा कचना बताए पर धक्का मिले और का मिलो। अगर शरीर में ताकत है तो खाए को ढूंढ ले और ताकत ना है तो प्लेट पकड़े घूमते ही रहो इधर उधर, कोई पूछने वाला नहीं। वैसे हमारे बड़े बड़े लोग आज भी बताते हैं कि 3-3 दिन की बरातें अबे तक भाई, 3 दिन की बरातें तो अबे तक भाई। पहले दिन जाती, दूसरे दिन रहती, तीसरे दिन आती। काऊ को 5 साल बाद गोनो हो तो, काऊ को 3 साल बाद गोनो हो तो, काऊ को 2 साल बाद गोनो हो तो। वो अब टाइम ही नहीं, अब टाइम ही नहीं। अब ब्याह बाद में हो तो गोनो पहले हो जाता। तुम हंस रहे हो, सही कह रहे। अब ब्याह बाद में गोनो पहले, वो पेपर में नहीं देते चटमगनी पटबिया, पेपर में आता है चटमगनी पटबिया, पटबिया चट बच्चा दे रही है। समय ही नहीं रहा किसी के पास, वक्त नहीं रहा किसी के पास, जमाने में अंतर आ गया। और बरातें तो आप देखते ही हो, बरातों की दशा क्या होती है। खुद पे कपड़ा ना है तो दूसरे के मांग के पहने के जाएंगे, लेकिन जाएंगे VIP बनेंगे। वैसे यहां तक समझ में आया जैसा